सभी को सीताराम, राधे राधे। और मेरे नए ब्लॉग में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये दिन है 12 सितंबर, यानी कान्हा जी की छठी वाला दिन। और यहाँ सुबह से ही मैं तैयारी में लग गई हूँ कान्हा जी के भोग की। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर मलाई निकाल ली है दूध से। रात को जो दूध मैंने ताज़ा गर्म करके रखा था उसको ठंडा करके बिना ढके मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो अगर बिना ढके रखो ना तो बहुत अच्छी मलाई निकलती है। तो इतनी मलाई तो निकली, मतलब इतना मक्खन तो इसमें से निकल ही जाता है एक बार की मलाई से। और सुबह के सारे काम मेरे हो गए थे और सुबह की पूजा भी मैंने कर ली थी। उसके बाद बस मैंने यहाँ पे लंच की तैयारी की है, क्योंकि कान्हा जी की छठी शाम के टाइम पूजी जाती है तो दिन में सबके लिए खाना भी बनाना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर मैं आज ग्वार की फली बना रही हूँ लंच के लिए, सिंपल सी। तो बस यहाँ उबलने रख दिया। बहुत ज़्यादा नहीं उबालनी होती है, तो बस यहाँ पर इतनी पक जाती है, यानी 70-80% तक पक जाए तो बस यहाँ पर मैंने निकाल लिया था पानी से। अब इसको साफ़ करके मैं छोटा छोटा कट कर लूँगी, मतलब साइज़ तो अपने हिसाब से छोटा बड़ा कैसे भी कट कर सकते। और ये फली ना खाने में बहुत टेस्टी लगती है, यहाँ तक कि मेरा बेटा भी खा लेता है, क्योंकि बच्चे तो जल्दी से सब्जियाँ खाते नहीं है, लेकिन मेरा बेटा ये फली बहुत शौक से खाता है। बस वो इसे भिंडी बोलता है, उसे लगता है कि ये भी भिंडी होती है। तो मैं बोलती हूँ हाँ बेटा ये भी भिंडी है, तो बस तुम खा लो, चाहे भिंडी बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन खा लो बस। और बस मैंने छोटा छोटा कट करके इसको अजवाइन और हींग डालकर मैंने तड़का लगा दिया था। जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो उसमें हल्दी और मिर्च डाल दी, क्योंकि एकदम से ना जो स्टील के बर्तन होते हैं बहुत तेज़ी से तेल गर्म हो जाता है तो मसाले जल जाते हैं। तो जब तेल अच्छे से पक जाता है ना, उसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हूँ गैस को, और उसके बाद मसाले डाल के फिर दोबारा से ऑन कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने इसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दिया था इसके ऊपर। और बस यहाँ पर थोड़ी देर अच्छे से पका लिया है, भून कर चलाते हुए, क्योंकि मसालों के साथ इसको थोड़ी देर लो फ्लेम पर अच्छे से मतलब पका लो अच्छे से, तो बहुत अच्छे से मसाले अब्जॉर्ब हो जाते हैं और बहुत टेस्टी बनती है। और इसके साथ रायता या दही हो तो बहुत टेस्टी लगता है। और बस थोड़ी देर में फली भी तैयार हो गई थी, अच्छे से मसाले अब्जॉर्ब हो गए थे, बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी थी। और बस यहाँ पर सब्ज़ी भी तैयार हो गई है, फटाफट बन जाती है, क्योंकि उबालते हैं तो वैसे ही वो पक जाती है, तो ज़्यादा देर तो वैसे ही नहीं लगती बनने में। उसके बाद मेरा बेटा भी स्कूल से आ गया था, तो यहाँ पर मैंने उसके कपड़े वगैरह चेंज किए। और बस काम करते करते माँ बेटे ने करी है थोड़ी बहुत बातें, स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं वो सारा कुछ रूटीन मुझे बताता है कि हाँ मम्मी आज ये हुआ आज वो हुआ। और एनुअल डे की तैयारी चल रही है तो वो सारा अपडेट भी देता है आके कि हाँ मम्मी आज ये डांस कराया वो कराया। और हमें अपने बच्चों से ना इस तरह से बात करते हुए रहना चाहिए, उन्हें भी अच्छा लगता है। हमें तो खैर अच्छा लगता ही है, लेकिन बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। और बस फिर उसके बाद मैंने गर्मा गर्म रोटियां सेक दी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये खाना खा लेंगे दोनों पापा बेटा। और मेरा तो टाइम ऐसे ही निकल गया था, क्योंकि शाम के टाइम भोग लगाना होता है, क्योंकि छठी पूजे की। तो बस मैंने लंच वगैरह बनाने के बाद टाइम हो गया था, फिर तो मैं लग गई थी शाम के खाने की तैयारी में। तो यहाँ पर मैं इनके लिए रोटी वगैरह सेक दे रही हूँ, और बस ये लोग अच्छे से खा लेंगे गर्मा गर्म खाना। और यहाँ पर बस मेरी थाली भी लग गई है, तो आप लोग भी आ जाइए लंच कर लीजिए। और बस आज सिंपल सा लंच है बिल्कुल। और आज मैंने दही सर्व नहीं की है, क्योंकि मुझे कढ़ी बनानी है शाम के लिए, तो फिर अगर मैं उसमें से निकाल लेती तो वो झूठी हो जाती। इस वजह से आज हम लोगों ने सिंपल सा ही बस ऐसे ही लंच ले लिया। तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए लंच। और बस इन सब कामों से निपट कर मैं आ गई थी शाम को नहा धोकर यहाँ पर किचन में भोग की तैयारी करने के लिए। तो वैसे तो छठी वाले दिन कोई व्रत वगैरह नहीं रखा जाता है, सिर्फ उत्सव के तौर पर मनाया जाती है कान्हा जी की छठी, जैसे हम बच्चे की अपने बच्चों की मनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी हलवा, और हलवे में बनाऊंगी बेसन का हलवा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2-4 चम्मच ही बेसन लिया है, क्योंकि सिर्फ भोग के लिए थोड़ा सा ही बनाना है मुझे। और साथ में मैंने रख दिया है चीनी का पानी पकने के लिए मतलब सिर्फ घुल जाए उसमें और पानी अच्छे से गर्म हो जाए, बस उतना ही पकाऊंगी। और बेसन को यहाँ पर लो फ्लेम पर लगातार मैंने चलाते हुए भून लिया था, तब तक ये इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और झाग जब तक नहीं बैठ जाते तब तक, और थोड़ा सा खुशबू भी अच्छी सी आने लग जाती है
तब तक इसको अच्छे से चलाते हुए पका लिया था मैंने। और बस यहाँ बेसन भी भुन गया था, तो उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया थोड़ा थोड़ा करके और लगातार चलाया, क्योंकि साथ साथ चलाते रहो तो गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। और बस फ्लेम बिल्कुल लो है और यहाँ पे मैंने लगातार इसको चलाते हुए पकाया है। उसके बाद थोड़ा सा लगातार चलाते हुए पकाने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, क्योंकि जब तक बेसन साइड नहीं छोड़ देता, मतलब हलवा बर्तन नहीं छोड़ देता, तब तक इसको हमें चलाते हुए पकाना चाहिए। और बस बहुत अच्छा बनता है इस तरह से बेसन का हलवा, बहुत टेस्टी बनता है। और ये देखिए थोड़ी देर में ही 5-7 मिनट में अच्छे से ये पक गया था और इसमें कढ़ाई भी छोड़ दी थी। और ये देखिए यहाँ पर हलवा भी तैयार है। उसके बाद बनाया छठी का मेन भोग यानी कढ़ी चावल। तो सबसे पहले कढ़ी की तैयारी कर ली थी मैंने, और ये घर का ही जमा हुआ दही है, क्योंकि दही मैं हमेशा घर पर ही जमाती हूँ। घर का दही सबसे अच्छा लगता है। और बस फिर उसके बाद मैंने इसमें नमक मिर्च हल्दी डालकर इसको खूब अच्छे से फेंट लिया था दही को रही से। पूजा वगैरह के लिए जब भी कुछ भोग प्रसाद बनाना होता है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं घर की ही चीज़ें इस्तेमाल करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बाहर की चीज़ों का हमें पता नहीं होता है साफ़ सुथरी है कि नहीं है। और कढ़ी का घोल बना के मैंने रख दिया था। उसके बाद सबसे पहले चावल भिगो के रख दिए, क्योंकि चावल अगर थोड़ी देर भीगे रहे ना तो बहुत अच्छे बनते हैं। और आज मैं खुले बनाऊंगी, मतलब सीटी लगा के कुकर में नहीं बनाने वाली हूँ, खुले बर्तन में बनाऊंगी। और साथ ही में पकोड़ों के लिए मैंने बेसन का घोल भी बना लिया था। इसमें भी थोड़ा सा नमक मिर्च हल्दी डाला है और थोड़ा सा मैंने जीरा डाला था। और आज के भोग में मेरी कोशिश रहती है कि मैं बिल्कुल सिंपल बनाऊँ, क्योंकि मैं मिर्च भी नहीं डालती हूँ ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि छोटे बालक के लिए एक तरह से हम भोग बना रहे होते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए मिर्च वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने बहुत कम रखा है सब कुछ, मसाले मिर्च वगैरह बिल्कुल सिंपल सा रखा है। और सबसे पहले मैंने बनाया है यहाँ पर आलू के पकौड़ियाँ, क्योंकि छोटे बच्चों को पकौड़ियाँ बहुत पसंद होती है, वो भी आलू की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी आलू की पकौड़ी, सिर्फ एक आलू मैंने कट किया था और बस मैंने आलू की पकौड़ी बना ली सबसे पहले। और उसके बाद मैंने यहाँ पे तड़का लगा दिया था मेथी और सरसों के साथ। एक बड़ी इलायची डाली है गरम मसाले वाली, और यहाँ पे थोड़े से कड़ी पत्ते डाले हैं। और बस मैंने यहाँ पर कड़ी को छोंक दिया था, क्योंकि मैं ऊपर से कड़ी में तड़का नहीं लगाती हूँ, मैं इसी तरह से बनाती हूँ कड़ी। चाहे नॉर्मली हम बनाएं डेली यूज़ में तब भी, या भोग के लिए भी अगर बन रही है, तो मेरे घर में ऐसे ही बनती है। तो मैं शुरू से मतलब मम्मी को इसी तरह से बनाते हुए देखा है, तो मुझे भी इसी तरह से आती है और ऐसे बहुत अच्छी बनती है। और बस यहाँ पे मैंने ऊपर से थोड़ा सा हींग डाल दिया और इसको लगातार चलाया जब तक इसमें उबाल नहीं आ गया, क्योंकि जब तक उबाल ना आ जाए कड़ी में तो कड़ी को लगातार चलाते रहना चाहिए, उससे कड़ी फटती नहीं है और बहुत अच्छी बनती है। और बस चलाते हुए यहाँ पर उबाल भी आ गया था कड़ी में, तो इसको मैंने कर दिया है बिल्कुल लो और थोड़ा सा और चलाया है, क्योंकि झाग बैठ जाए, निकले ना बर्तन से बाहर। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर और चला के और मैंने ढक के इसे पकाया है। और जो प्लेन पकौड़ियाँ मैंने बनाई थी वो मैंने इसके अंदर फिर थोड़ी देर बाद ऐड करी है। और बस इसको अब लो फ्लेम पर मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए, तो ये पकती रहेगी। कड़ी वैसे भी जितना ज़्यादा पकती है उतनी टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पर खौल रही है कड़ी और काफ़ी पक चुकी है। और साथ में मैंने चढ़ा दिए थे चावल भी बनने के लिए, तो साथ साथ चावल भी बन जाएंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे माखन निकाला कान्हा जी के लिए, जो मैंने सुबह फ्रेश दूध से मैंने मलाई निकाली थी ना, उसी मलाई से मैं यहाँ पे माखन निकाल रही हूँ। और बहुत जल्दी निकल जाता है, क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी में तो है ही, तो बस थोड़ा सा फेंटो और एकदम निकल जाता है माखन। तो ये देखिए कितना अच्छा माखन निकला है। और बस यहाँ चावल भी तैयार हो गए थे बन के, तो लगभग भोग की थाली मेरी तैयार हो गई थी। और मैंने यहाँ पे थाली लगा दी है और साथ ही पूजा कर ली थी और भोग भी लगा दिया था मैंने। और मैंने अपनी कान्हा जी की छठी को इस तरह से पूजी थी। तो आ जाइए आप लोग भी कान्हा जी की छठी का प्रसाद खाने। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।